गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 104 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सी डी ई और उसके बाद और भी आगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज किससे रिलेट करती हैं? आपके चैप्टर सेंटेंस से। सेंटेंस चैप्टर कल ही तो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सेंटेंस जो है ना वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और सेंटेंस को हम 5 अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं: असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज सी देखिए। सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स। सेंटेंस लिखे हुए हैं नीचे, उन सेंटेंस को हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें जो सब्जेक्ट उसमें होगा उसको सर्कल करना है और जो उसमें प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस, आई वेंट टू ग्रेट अमेरिका। आई वेंट टू ग्रेट अमेरिका। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? जो अमेरिका गया। तो कौन अमेरिका गया? मैं अमेरिका गया। तो जो आई है वो सब्जेक्ट है और आई के बाद जो बाकी का पोर्शन है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, वेंट टू ग्रेट अमेरिका, वो क्या है? वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो वर्ब से स्टार्ट जहां हो जाएगा वहां प्रेडिकेट होगा और वर्ब से पहले का जो कुछ भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। वी शुड गो टू द मूवीज। तो यहाँ पर शुड गो टू द मूवीज प्रेडिकेट हुआ और वी जो है वो सब्जेक्ट हुआ। शी नोज हाउ टू मेक ज्वेलरी। तो यहाँ पर जो नोज है वो मेन वर्ब है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो नोज हाउ टू मेक ज्वेलरी ये प्रेडिकेट है और शी जो है वो सब्जेक्ट है। वी प्ले बास्केटबॉल एवरी ट्यूसडे। तो प्ले बास्केटबॉल एवरी ट्यूसडे ये प्रेडिकेट है और जो वी है वो सब्जेक्ट है। माई पेंसिल ब्रोक इनटू पीसेस। मेरी पेंसिल पीसेस में टूट गई, यानी कि मेरी पेंसिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो देखिए ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड होगा, 2 वर्ड मिलाकर भी सब्जेक्ट हो सकता है और 2 से ज़्यादा वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत डालिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड में होगा। तो यहाँ पर जो वर्ब है ब्रोक है, तो वर्ब से आगे का पार्ट पूरा प्रेडिकेट है और माई पेंसिल सब्जेक्ट है। साहिल टोल्ड मी टू रीड। साहिल ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। तो टोल्ड मेन वर्ब है, तो यहाँ से रीड तक प्रेडिकेट है और साहिल जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 देखिए बच्चों। आलोक स्टेड अप लेट डूइंग हिज होमवर्क। तो आलोक जो है वो स्टे अप यानी कि रुका रहा, लेट देर तक, डूइंग हिज होमवर्क अपना होमवर्क करता हुआ। तो आलोक वहां अपना होमवर्क कर रहा था, इसलिए वहां देर तक रुका रहा। तो कौन रुका रहा? आलोक। तो आलोक सब्जेक्ट है और स्टेड अप लेट ड्यूरिंग हिज होमवर्क ये पूरा प्रेडिकेट है। फाइन, ओके। 8 नंबर का सेंटेंस देखिए। होमवर्क मेक्स मी हैप्पी। तो यहाँ मेन वर्ब मेक है, तो मेक्स मी हैप्पी इज अ प्रेडिकेट एंड होमवर्क इज अ सब्जेक्ट। 9th, I put my name on top of the paper. So put my name on top of the paper is the predicate and I is the subject. 10th, the cheetah is the fastest land animal. तो यहाँ helping verb से start होगा, तो is the fastest land animal ये predicate है और the cheetah जो है वो आपका subject है। ठीक, बहुत ही simple exercise थी, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज डी पर। इसमें देखते हैं हमको क्या करना है। चेंज ईच असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, नीचे जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस दिए हैं, इनको हमको चेंज करना है किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं। असर्टिव में क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, कैसे देखो।
पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेशन करना है, तो पूछना पड़ेगा इज पैरट अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो इज आगे आ जाएगा इज पैरट अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? गांगुली इज अ फाइन बैट्समैन। सौरभ गांगुली जो हैं वो एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पहले खेलते थे हमारी इंडियन टीम में, ठीक, लेकिन अभी रिटायर्ड है। तो गांगुली इज अ फाइन बैट्समैन। तो अब आप क्वेश्चन कीजिए, इज गांगुली अ फाइन बैट्समैन? कैसे पूछेंगे? इज गांगुली अ फाइन बैट्समैन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान इज 800 किलोमीटर्स। अच्छा, हम इसको इंटेरोगेटिव तो बाद में बनाएंगे, अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है? फंस गए ना? अब प्रॉब्लम हो रही होगी सब्जेक्ट कहाँ है कहाँ है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो वहाँ से आप प्रेडिकेट लगा दीजिए और उसके पहले जो है वो सब्जेक्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पर प्रेडिकेट छोटा है और सब्जेक्ट बड़ा है, अमूमन तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये पूरा एक सब्जेक्ट है और ये फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। और आगे का क्या है? इज 800 किलोमीटर्स, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ऐसे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए। इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान 8000 किलोमीटर्स? 800 नहीं, सॉरी, 8000 किलोमीटर्स। तो बार बार इज मत लगाइएगा कि इज आगे भी लगा दें आप और यहाँ भी लगा दें, दो बार इज नहीं लगाएंगे। तो इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान 8000 किलोमीटर्स, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब क्वेश्चन बना दीजिए, एम आई राइटिंग अ लेटर? एम आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। द जज इज हियरिंग द केस टुमारो। इज द जज हियरिंग द केस टुमारो, ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव। इज द जज हियरिंग द केस टुमारो, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द गेस्ट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर वी वेटिंग फॉर द गेस्ट? तो सारे जो है ना ये असर्टिव को हमने इंटेरोगेटिव में चेंज कर लिया। आप भी कर लेंगे, इसके अलावा कोई सेंटेंस होगा तो आप भी कर लेंगे, बस क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसमें क्या करना है देखिए, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इसमें दूसरा काम करना है। इसमें हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन है, उनको पढ़कर उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब हमें उनका सिंपल स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ना देखिए कैसे पढ़ते हैं। हाउ वाइजली ही प्लांट, इसी तरह से होते हैं वो। हाउ, उसके बाद में वाइजली, यानी कि जो भी एडवर्ब आप लगा रहे हो वो, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। तो हाउ वाइजली ही प्लांट, तो इस जगह पे एडवर्ब या एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, ठीक है। हाउ वाइजली ही प्लांट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। अब इससे बनाना है असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? स्टेटमेंट। और जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो क्या होगा? ही प्लांट, और हाउ को चेंज कर देंगे वेरी में। ही प्लांट वेरी वाइजली, उसने बहुत वाइजली यानी कि बहुत बुद्धिमानी से सब कुछ प्लान किया। तो ये हो जाएगा असर्टिव, या कह सकते हैं डिक्लेरेटिव, या कह सकते हैं स्टेटमेंट। आ रहे ना समझ में? अब देखिए अगला, हाउ लवली हर फेस इज। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला, यानी कि हर फेस। तो हर फेस से बना दीजिए, हर फेस इज, हाउ की जगह पर वेरी लगा दीजिए, हर फेस इज वेरी लवली। गॉट इट? गुड। व्हाट अ सर्टेन मैटर इट इज। व्हाट अ सर्टेन मैटर इट इज, तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ इट जो है ना वो सब्जेक्ट है, सर्टेन मैटर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ, अब यहाँ एडवर्ब नहीं है, यहाँ ना पूरा का पूरा फ्रेज है आपके पास में, व्हाट अ सर्टेन मैटर। तो इट इज अ सर्टेन मैटर, ऐसे ही इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाउ नहीं है तो वेरी लगाने की कोई नीड नहीं है, तो इट इज अ सर्टेन मैटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कंफ्यूजिंग द प्रोजेक्ट वॉज, हाउ कंफ्यूजिंग द प्रोजेक्ट वॉज, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट वॉज, हाउ की जगह पर वेरी, वेरी कंफ्यूजिंग, द प्रोजेक्ट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग। फिफ्थ देखिए, व्हाट अ टेरिबल रिलेशनशिप ही डेवलप्ड, व्हाट अ टेरिबल मतलब बहुत भयानक, रिलेशनशिप का मतलब संबंध, ही डेवलप्ड का मतलब उसने बनाए हैं, बड़े टेरिबल रिलेशनशिप्स उसने बनाए हैं। तो अब इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ही डेवलप्ड अ टेरिबल रिलेशनशिप, तो व्हाट वाले में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो ही डेवलप्ड अ टेरिबल रिलेशनशिप। 6 देखिए, व्हाट एन एक्सीलेंट फोटोग्राफ ही गॉट, व्हाट एन एक्सीलेंट फोटोग्राफ ही गॉट, यानी कि कितना बढ़िया फोटोग्राफ उनको मिला है। सिंपल हो जाएगा, ही गॉट एन एक्सीलेंट फोटोग्राफ, ही गॉट एन एक्सीलेंट फोटोग्राफ, ठीक है। हाउ लवली द पार्क इज, तो कैसे बनाएंगे, द पार्क इज वेरी लवली, द पार्क इज वेरी लवली। 8 देखिए, व्हाट अ मार्वलस एज वी लिव इन, हम कितने शानदार युग में रहते हैं या रह रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, वी लिव इन, अब स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कल आपने पढ़ा था कि सेंटेंस का रूल क्या होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स अप विद अ फुल स्टॉप। तो वी लिव इन अ मार्वलस एज, MARVELOUS, that is the spelling of marvelous. We live in a marvelous age. Okay? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज C, D और E को अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।